असाइनमेंट को कुछ ज़्यादा ही फंकी दिखाना चाह रहे हैं, कलरफुल दिखाना चाह रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को यानी दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस असाइनमेंट्स की हद तक है, वरना अगर हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो ब्लैक ही यूज़ होता है। ठीक है? अब उसको मैंने एक मैनुअल तौर पे भी जाके आपको सिलेक्शन करके दिखाई है कलर की। अब उस कलर को मैं यहाँ से भी पिक कर सकती हूँ और उस बाहर से भी जाके पिक कर सकती हूँ। ठीक है? उसके बाद मैंने एक आपको हाइलाइट करके बताया था कि इस पॉइंट को भी देखना ज़रूरी है, ये हमेशा बहुत यूज़फुल रहता है। अगर आप इन सारी सेटिंग्स को एक ही टाइम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये आपको साथ-साथ शो भी कराता जाएगा नीचे बार में कि आपने इम्प्लीमेंट क्या किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें इसके फ़ॉन्ट को अप्लाई किया है और इसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया है। उसके बाद देखिए मैं ये सारे टूल्स को क्लिक करके दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या डिफ़रेंस आ रहा है। देखें स्मॉल कैपिटल्स यानी यहाँ पर सारे जो लेटर्स हैं उनमें डिफ़रेंस आता जा रहा है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे देखें डबल स्ट्राइक भी आ रहा है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्टेड यानी जो हम फ़ॉर्मूलाज़ के लिए यूज़ करते हैं वो आ गया और ठीक है, ये यहाँ से हम कुछ भी एक ही टेक्स्ट पर एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं और हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम 3D इफ़ेक्ट देखते हैं, ग्लोब पहले ये मैं शैडो आपको दिखा चुकी हूँ, वहाँ पर से और अप्लाई भी किया। अब मैं यहाँ पे आपको 3D इफ़ेक्ट लगाना सिखा रही हूँ कि अगर हम किसी फ़ॉन्ट पर 3D इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो वो कैसा होगा। अब यहाँ पर ये छोटा-सा बार दिखाई दे रहा है आपको, इस बार के अंदर कलर्स भी आ रहे हैं और इसी तरह नीचे वाले बार में भी चेंज होता जा रहा है कलर कि मैं कौन सा अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकती हूँ और फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकती हूँ फर्दर, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट का साइज़ आता है वो 72 आता है। उसके बाद अगर आपने करना है तो वो मैनुअली होता है, फिर मैं कभी किसी और वीडियो में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, अब ये 3D का इफ़ेक्ट देखें अभी मैं हटाती हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये 3D टेक्स्ट जो है ना वो लिख कर सामने आ गया। ठीक है, अब जब मैं इसको वापस यानी लेके जाना चाहती हूँ तो कंट्रोल ज़ी के साथ मैं इसको दोबारा यानी फ़ॉन्ट को उसकी असली हालत में ले जाऊँगी। इसी तरह आपने एक और शॉर्ट की मेरे साथ सीख लिया है कंट्रोल ज़ी।